बीजेपी 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 पेन पॉइंट निशानी बताए ना, मुझे ये बताए ना, लड़के मुझे बताए जो जेलों में सड़ रहे हैं वो किसने किया? ये क्वेश्चन कम्युनिस्ट खदमत करी तो जवाब दीजिए। नहीं, मुझे बात करने दो ना, मुझे बात करने दो। मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। जिब्रान भाई, आप सबसे बड़ी गंदी आदत है, आप बात करने नहीं देते हो। अरे मुसलमानों का सौदा करते हो आप लोग। हालात ये ठीक है एस्पिरेंट्स रोड्स पे, हालात ये ठीक है, फायर सर्विस वाले रोज बेचारे जेल जाते हैं। नए नवेले हमारे दूल्हे जो भी बीजेपी के, ये तो मेहमान है हमारे, कब तक रहेंगे जम्मू कश्मीर में ये तो सब जानते हैं। जो आज बीजेपी के साथ है वही तो उसने भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। जो आज बीजेपी के झंडा उठा रहे हैं वो तो उसने भी 500 दे के पत्थरबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग जो है आज, अगर आपको लगता है कि आप ये बताएंगे वो पत्थरबाज थे या बाकी चीज, देन आई थिंक यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ऐसा कुछ नहीं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज खामोश है। हमारी बहनें जो मणिपुर में है, नंगा उनको दौड़ाया गया, और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी, वो आज खामोश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल करते हैं द ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता होगा कि अब जो है दफ़ा 370 को अब 5 साल होने को है, 5 अगस्त 2024 को। क्या बदला, इस अब तक के प्रोग्राम में हम देखेंगे कश्मीर के अंदर क्या कुछ नया बदला है और किस तरीके की तरक्की आई है, और क्या बेरोज़गारी वाकई में कश्मीर में हटी है या नहीं हटी है। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए कई सियासतदान और कहीं NGOs और कहीं सोशल एक्टिविस्ट, इनसे बातचीत करते हैं। लेकिन ज़रा ये भी बात करते हैं, क्या वाकई में कश्मीर में जो ख्वाब दिखाए गए थे, क्या वो ख्वाब पूरे हुए या नहीं हुए हैं। बीजेपी के रहनुमा भी हमारे साथ है, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ JK-ADP और उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ जो है DPAP भी मौजूद यहाँ पर है, और कांग्रेस के साथ साथ जो है अपनी पार्टी भी शमूलियत है। लेकिन कहीं लीडरों ने वाकई में धोखा तो दिया। लेकिन हम बात ज़रूर करेंगे आज उन लोगों की, उन नौजवानों की जिन्हें अभी भी स्कैम चल रहा है। मेरे पैनलिस्ट में आप देखेंगे सबसे पहले रिजवान इलाही जो स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हैं, उसके हमरा जिब्रान डार जो कि वाकई इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए हुए हैं, और उसके साथ साथ अंकित जो कि इस वक्त स्पोक्स पर्सन है JK-AT के, और उसके साथ साथ JA-ADP के स्पोक्स पर्सन एजाज साहब, और उसके साथ साथ आबिद रशीद जो कि यूथ प्रेसिडेंट है, और उसके हमरा सोशल एक्टिविस्ट आदिल हुसैन है, और उसके साथ साथ मीर इशफाक जो कि सोशल एक्टिविस्ट है कश्मीर स्पीक्स के नाम से, और उज़ैर बेग जो कि वाइस प्रेसिडेंट श्रीनगर के बीजेपी के है, कांग्रेस की स्टेट महिला जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर अनीसा गुल है, सुजादा बशीर है, DPAP गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी है, और उसके साथ साथ मानी जानी एक सोशल एक्टिविस्ट रूही रान भट्टी साहिबा। और सबसे पहले बीजेपी के पास चलते हैं, क्योंकि सवाल इन पर ही हमेशा खड़ा होते हैं कि अब 5 साल होने को है, उन्हें जश्न मना लिया है, तैयारियां की है कि अब इस 5 अगस्त 2024 को हम एक बड़ा जश्न मनाने जा रहे हैं कश्मीर के अंदर। सबसे पहले क्या बदला जो इस वक्त वाकई में आप चाहते हैं कि जो 5 अगस्त को हम जश्न मनाने हैं, तैयारियाँ ज़ोर शोर से है, क्या आपको लगता है कि वाकई में कश्मीर के लोग खुश हैं? क्यों नहीं, कश्मीर के लोग सारे खुश हैं। जहाँ पे अभी भी खड़े हो ना, अभी आप यहाँ पे कभी डिबेट नहीं कर सकते हो। 370 पहले यहाँ पे मिलिटेंसी थी, अब कर सकते हो यहाँ पे डिबेट। इसको बोलते हैं चेंज। अभी घंटाघर में बार बार आप झंडा जलाते थे पाकिस्तान का, अभी हिंदुस्तान का हमारा तिरंगा लगता है। इसको बदलाव नहीं कहते। अभी 10 मुहर्रम में भी वो मुहर्रम के हमने ऑन किया, उसको आज तक हुआ था कभी? इसको चेंज नहीं कहते। आहिस्ता आहिस्ता सब चेंज होगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी ठीक नहीं लगता है आपको? ठीक नहीं, सारा ठीक तो है। अभी 12 बजे 1 बजे रात को जाओ कहीं पे भी, कोई आपको रोक नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। मिलिटेंसी पहले काफ़ी थी यहाँ पे, सब चेंज हमने किया, इसको चेंज नहीं कहते। आपको लगता है भाजपा ने कोई चेंज लाई है श्रीनगर में? भाजपा के सत्यपाल मलिक आज से 8 साल पहले ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के 50,000 बेरोजगार लड़कों को एम्प्लॉय लगाते हैं। मुझे बताइए पेन पॉइंट 5,000 कहाँ पे लगाए हैं, तो मैं भाजपा को सल्यूट करूंगी। बताइए मुझे कहाँ पे है, एक निशान दिखाए मुझे। बदलाव, कौन सा बदलाव? ये मिन्नत नहीं रखती है भाजपा, डेवलपमेंट करती है यहाँ पे, ये इनको करनी है। लोगों को मिन्नत नहीं रखती है, दिखाते हैं हमने वो किया, ये किया, आशूरा में किया, क्या किया? मुझे बता, जमीनी सतह पे कौन सी काम भाजपा ने की? भाजपा ने बनाया हुआ यहाँ पे बिगाड़ा।
भाजपा के हाथ हिलाने से नहीं होता है। भाजपा के you just keep quiet. I'm not talking with you. I'm talking with शबरेज। कांग्रेस ने क्या किया है? ये सब प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे है, ये सारे बने बनाए कांग्रेस के हैं, तो बीजेपी उनको निशाना दिखा रही है। ये दिखाना चाहते हैं कि देखो जी, ये हमने किया। मुझे तब बताए, पहले बताए उजैर हबीब ये बात कि कौन सी डेवलपमेंट है। पेन पॉइंट निशानी बताए ना, मुझे ये बताए ना, लड़के मुझे बताए जो जेलों में सड़ रहे हैं। आराम से जो जेलों में सड़ रहे हैं वो कहाँ है? वो किसने किया? मुझे ये बताओ, मुझे बताओ। आराम से बातचीत करते हैं क्योंकि हमेशा जब हम ये चाहते हैं, जब सियासतदान पर बात आती है तो इस तरीके से चीखें चिल्लाना हमेशा हम देखते हैं। आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं, जिब्रान आपके पास चलते हैं। उजैर साहब कहते हैं कि डेवलपमेंट है, तरक्की है, क्या वाकई में लगता है? देखो, मैं लेना चाहूँगा, उजैर साहब यूथ प्रेसिडेंट है शायद, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट। काफ़ी बार मेरी इनसे मुलाकात हुई है सड़क पे, कहीं पे, चौक पे। ना तो रिजवान इलाही के पास सिक्योरिटी है, ना तो जिब्रान डार के पास सिक्योरिटी है। तो ये दो गनमैन लेके कैसे घूम रहे हैं? मैं रोज़ देखता हूँ, मेरा काम यही है, देखना और डालना। मैं देखता हूँ, मेरी बात सुनिए। आप इन दो बंदों को फारिग कीजिए, ये भी अपने अपने घर जाएंगे। आप इन दो बंदों को फारिग कीजिए, ये भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जाएंगे। आप इन दो बंदों को फारिग कीजिए, ये भी कहीं और पे किसी गारत पे रहेंगे ताकि लोग बच जाए। लेकिन आप दो लोगों को अपने साथ कैसे घुमा रहे हैं? सेफ है, अगर आप सही है, अगर आपके कुर्ते पे दाग नहीं है तो किस बात का डर है? अगर आपकी सोच विचार में दाग नहीं है तो किस बात का डर है? देखिए, मैं आप लोगों को कंपटीशन तो समझता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैंने हिसाब लेना है एनसी से, मैंने हिसाब लेना है पीडीपी से। मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं गवर्नर साहब किस पार्टी से आते क्या आते मुझे वो नहीं पता, लेकिन गवर्नर साहब ने कुछ गिने चुने काम किया, आई अप्रिशिएट दैट। मुझे अल्लाह ताला को जवाब ऊपर देना है, जो काम किया आई अप्रिशिएट दैट। मैं झूठ बोलने, मैं को फालतू की सियासत करने यहाँ नहीं आया हूँ। जो काम अच्छा काम करेगा, चाहे वो बंगाल का बंदा हो, चाहे वो गुजरात का हो, मध्य प्रदेश का हो, वो कांग्रेस का हो, वो पीडीपी का हो, वो किसका भी बंदा हो, हमें तो अप्रिशिएट करना है। हम मोमिन हैं, हम हमारी बुनियादी सच्चाई की। अगर हम ही झूठ बोलेंगे कि इस बंदे ने काम नहीं किया तो मैं बेवकूफ़ हूँ, आज में कास्ट नंबर बिकॉज वन जो काम किए ठीक किए एज कम्पेयर टू एनसी, पीडीपी और बाकी उन्हें डायनास्टी टू द पॉइंट ही है। तुम्हारा फ्यूचर भी बर्बाद तो उन्हीं पार्टियों ने किया ना। आज तुम बहुत बड़े जर्नलिस्ट होते, मैं समझता हूं कि तुम चढ़ रहे हो, लेकिन आज तुम बहुत बड़े जर्नलिस्ट होते। तुम्हारे लिए 5x5 का कमरा नहीं है, कहीं पे है क्या? 5x5 का कमरा है, हाँ या ना बोलो? सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी सेंटर है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाए जाते हैं। मीडिया के लिए कौन सा सेंटर कश्मीर में? इन्होंने तो मीडिया की हालत ही खराब कर रखी है। आपका नेट स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन। ये हाल थी जर्नलिज्म की, ये हाल है जर्नलिस्ट का। अब आम पब्लिक की अलग बात है। लेकिन 5 सालों से न गोली चली न पत्थर चले, भाजपा का मानना। देखिए, हर किसी स्टेट में फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, हर किसी मजहब में भी फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, हर किसी कम्युनिटी में भी फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं। दैट डजंट मीन कि वो पूरा कौम खराब है, दैट डजंट मीन वो पूरी सोसाइटी खराब है। आप इस बात को समझिए। बीजेपी के अंदर भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। क्या बीजेपी वाले तलवारें नहीं निकालते? क्या बीजेपी का जो जिसपे अभी रेप के चार्जेस है, क्या उसका नाम है, जो रेसलर है, तो आप उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? उसके बारे में क्यों नहीं? आपको सिर्फ 370, आपको सिर्फ कश्मीर में पत्थर नहीं चल रहा, आपको सिर्फ वो नहीं हो रहा। अरे पत्थर तो हर जगह मिलते, पत्थर हर स्टेट में चले। क्या हरियाणा में पत्थर नहीं चले? मैं हरियाणा से पढ़ाई की है, क्या हरियाणा में रेप नहीं हुए? आप बताइए, पूरे बस के हुए मुरथल के पास। मैं आपको लोकेशन दूंगा, न्यूज़ दूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो ज़रा आपके पास चलते हैं, जहां हमने कहा कि आपने भी बहुत बार कहा कि वाकई में कश्मीर के अंदर जो ये पीस इस वक्त है, मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी पार्टी को हमेशा कांग्रेस की तरफ से या एनसी की तरफ से बी टीम कहा जाता है। भाजपा का किस नज़र से? इनका तो काम है बोलना, ये बोलेंगे, क्योंकि इनसे जो काम ही नहीं हुए तो ये नेचुरली बोलेंगे, और जो काम कर रहा है उनको तो ये बी टीम ही बोलेंगे। और बाकी जो रहा यहाँ का सवाल कि यहाँ हालात ये ठीक है, एस्पिरेंट्स रोड्स पे है, हालात ये ठीक है, फायर सर्विस वाले रोज़ बेचारे जेल जाते हैं, ये हालात ठीक है। हमारे हालात ये ठीक है, ड्रग्स दिन ब दिन फैल रहा है और आज तक उसको कंट्रोल नहीं हुआ है। ये बोल रहे जी मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, तब कहाँ थी गवर्नमेंट? तब इनको नहीं पता था मिलिटेंसी ख़त्म करनी है? तब बाकी गवर्नमेंट्स क्या सोई थी? जब तब अब पकड़े जा रहे हैं या अब मिलिटेंसी दबाई गई, तब कहाँ थी गवर्नमेंट? इट मीन्स दे वर सपोर्टिंग देम, दे वर अ पार्ट ऑफ दिस। तो अब कहाँ से? हालात ये ठीक है कि लोगों को अंदर से चुप किया जाता है, लोगों को ये बोला जाता है कि अगर आपने बोला तो आपको आर्टिकल लग जाएगा, आपका जी पीएसए लग जाएगा, आपका जी ये सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स कहीं सॉल्व नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स है। गो टू द पीपल,
sit with them, listen to them. प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? प्रॉब्लम को सॉल्व ये लोग जब बोल रहे हैं नया कश्मीर, तो नया कश्मीर ये यहाँ एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं हमें एप्टेक फ्रॉड है, जबकि बाकी स्टेट्स में भी फ्रॉड चल रही है उनकी। तो आज कहाँ है गवर्नर साहब? गवर्नर साहब को ये चेंज नहीं लाना चाहिए। अगर ये यहाँ का बोल रहे हैं कि जब हमें यहाँ के बच्चों का फ्यूचर देखना है, तो यहाँ के बच्चों का फ्यूचर ये है कि ये बेचारे इनसिक्योर है, यहाँ की माएँ परेशान है कि हमारे बच्चे ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। आप जाइए, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। आई थिंक यू आर कर रहे हैं हम पाकिस्तान को सपोर्ट। ड्रग पाकिस्तान ने लाया, पाकिस्तान ने गिफ्ट दिया ड्रग को यहाँ पे। पाकिस्तान और इंडिया वो भी आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वो अभी मिलिटेंसी है, सारा खत्म करेंगे। गवर्नमेंट्स जो पास गवर्नमेंट्स ने किया है वो क्यों नहीं कर सके? यहाँ पे एनसी ने लाया और पीडीपी ने लाया, अब उन लोग यहाँ पे ड्रग बेच रहे हैं, तो ड्रग भी है बस। PDP और other parties are bringing the drugs. एनसी और पीडीपी ने ड्रग किया ना, और क्या। एनसी ने यहाँ पे लोगों को मरा, एसटीएफ उन्होंने लाया, सब कुछ उन्होंने लाया। आप मुझे बताइए, ठीक है, अगर उन्होंने लाया तो आप क्या सो रहे हैं? आप सो रहे हैं? अभी जिब्रान साहब ने सच बोला, आप 4 सिक्योरिटी PSOs रख के हैं। ये होता है मैम, कि अगर हम खुला घूमेंगे, हमारे हालात हमारे पे ही कूद पड़ेंगे। ठीक है, एजाज आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपके साथ एक पुरानी पार्टी खड़ी है, इसमें आप मौजूद थे, आप वहाँ से रुखसत हो गए, आपने अपनी नई पार्टी बनाई। कितनी पार्टियां बनेगी कश्मीर में? कितने वोट देंगे? किसको वोट देंगे? किसको पता नहीं? जो भी आज तक जम्मू कश्मीर की बात करता रहा उसको आउटकास्ट और अछूत माना गया। बेगर्स हैव नो चॉइस अप टू 1996, क्योंकि यहाँ पे एनसी का गलबा था। उसके बाद उन्होंने गठजोड़ किया कांग्रेस के साथ, तो 2 कातिल मिल गए और हुकूमत करने लगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों पे। 53 की पोजीशन की बात कर लीजिए, या फिर उसके बाद जो भी स्कैम्स हुए। अब नए नवेले हमारे दूल्हे जो भी बीजेपी के, ये तो मेहमान हैं हमारे, कब तक रहेंगे जम्मू कश्मीर में ये तो सब जानते हैं। यहाँ के लोग बहुत सियाने हैं। कहा जा रहा है 10 साल अभी भी रहेंगे बीजेपी। वो तो आगे लोग डिसाइड करेंगे शबरेज, ना ही आप और ना ही यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो इस पैनल में हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पार्टी कितनी देर रहेगी। मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँगा कि आपने कहा कि आप उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। हमने उस पार्टी से तर्क मवालात इसलिए किया, अपने आप को सेपरेट इसलिए किया, बिकॉज ये इट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ RSS ऑन रिकॉर्ड। सुनिए जिब्रान, शूट ऑफ RSS, बिकॉज अगर हम UCC की बात करें, यही एक पार्टी है जो कि बीजेपी का साथ सेंटर में दे रही है। अगर हम आर्टिकल 370 और 35A की बात करें, दैट वाज द ओनली पार्टी की जिसने जम्मू कश्मीर के अलावा और भी साथी इनके थे, बट मैं कहूँगा कि फॉर द डेवलपमेंट सेक दे आर टेलिंग कि इन्होंने साथ दिया था। दिल्ली में तो जनाब, पंजाब में तो जनाब अभी तक शराब की दुकान ही थी। अब इनके केजरीवाल साहब ने, जो कि हर किसी को टोपी पहनाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो कि दिल्ली के बगैर कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए टोपी पहनाने में, अब तो शराब के मॉल्स उन्होंने खोल दिए। अब मुझे बताइए कि और जम्मू कश्मीर में करने क्या वाले हैं? ये पॉलिटिक्स है। मैं सोशल मीडिया व्लॉग बना रहे हैं। Obviously he is a vlogger. He must be earning with that as well. अब मैं इनको टारगेट, किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट किए हुए बगैर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कितनी पार्टियाँ बनेंगी। जो पार्टी जब कश्मीर की बात करेगी उसको कोई ना कोई टैग दिया जाएगा कि ये B टीम है जी, ये C टीम है जी, ये D टीम है। बट आई विल टेल यू वन थिंग कि कश्मीर और जम्मू के लोग अब बहुत सयाने हो गए, उनको पता है कि कौन पार्टी क्या कर रहे हैं। जो लोग 5 अगस्त 2019 को लड्डू बांट रहे थे और ढोल नगारे बजा रहे थे, आज वही जम्मू की सड़कों पे ये बोल रहे हैं कि हमको क्या हो गया, वी वांट आवर पुराना जम्मू कश्मीर बैक। अब कहेंगे हमने सड़कें बनाई, स्मार्ट सिटीज़ बनाई, तो व्हाट अबाउट द स्कैम्स जो 2019 से 2023 तक हो गया। 9,500 लड़कियां, मोर देन 9,500 लड़कियां, जिसमें 18 साल की उम्र के तक भी और 18 साल के बाद की उम्र तक भी वो गायब है। अगर आप पोजीशन देखेंगे हेल्थ की, एजुकेशन की, वी वर ऑन द टॉप इन इंडिया। दे हैव डिग्रेडेड अस ऑन द 7th और 10th स्टेज। हु विल आंसर दैट? आस्क देम। यहाँ पे बैठे हैं जो कि कर्टन के बिहाइंड जिनका LG है, और क्या कौन कहता है? नोबडी इज स्पीकिंग। ये कब्रिस्तान आपके पास ये कब्रिस्तान की खामोशी है जनाब जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तान की खामोशी है। गन के बैरल पे आप कितनी देर चलिए, मैं भी आपके साथ बात करता हूं। पहले सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि आज जो है हेयरिंग फिर से शुरू हो चुकी है
5 अगस्त 2019 को जब 370 मनसूख किया गया, उसके बाद आज 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई शुरू हो रही है। और अभी अभी हमारे पास यह खबर आई है कि वहाँ पर जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा 370 के बाद क्या बदला? भाजपा कहती है कि वाकई में यहाँ की औरतों को इज्जत मिली, यहाँ वाकई में भाजपा कहती है कि यहाँ पर सड़कें बनी, नई स्मार्ट सिटी बनी। आपको क्या लगता है? बदला तो बहुत कुछ है, जो आर्टिफिशियल चीज़ें वो तो लगा लिए, लेकिन जो हमारे हुकूक थे तो वो छीन लिए, ये बदला है। ये कहते कि पत्थर बंद हुआ, हाँ पत्थर बंद हुआ, लेकिन यहाँ पे गोली चली है, पता नहीं कितनी माएँ बेचारे रो रही है आज भी सड़कों पे, जिनके बच्चे मर गए हैं। ये बदला है जो 370 हटाने से। 370 हटाने से ये बदला है कि जो लोग बात कर रहे थे अपने राइट के लिए, वो बात नहीं कर पाते, उनके मुंह पे ताला लगा है। ये बदला 370 हटाने से। और रही बात ये कह रहे पत्थरबाजी बंद हुई, पत्थरबाजी कौन कर रहा था? जो आज बीजेपी के साथ है वही तो उसने भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। जो आज बीजेपी के झंडा उठा रहे हैं वो तो उसने भी 500 दे के पत्थरबाजी कर। उजैर साहब सुनिए उजैर साहब बताइए। हम सबको पता है जो आज बीजेपी का झंडा उठा के होते हैं ना, वही उस टाइम पे हुर्रियत के नारे लगा रहे थे, वही उस टाइम पे पत्थर लगा रहे थे। तो इसका हम क्या समझेंगे कि बीजेपी उनको भी खरीद रहे थे, फिर बीजेपी उनको ये कह रहे थे वो 500 पे पत्थर लगा रहे थे, क्या वो 500 पे बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं? आपको नहीं पता आपके पार्टी में कितने ऐसे लोग हैं? मैं नाम तो नहीं ले सकती, नाम तो नहीं ले सकती, एक नहीं हजारों ऐसे लोग हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जिनको पता था कि हमें खतरा है, जिनको लगता है कि हमें खतरा है, वो बीजेपी पे जा रहे हैं, अपने ठप्पा यहाँ लगा रहे हैं बीजेपी का, और दो पुलिस वाले ले रहे हैं। ये भी अब पता है आपको इन पे कितना खर्चा हो रहा है, इनके कितनी सैलरी होगी जो इनके साथ दो नौजवान खड़े हैं? 50-50 हज़ार तो होगी ना एक महीने का। इसका कितना खर्चा कर रहा है बीजेपी? ऐसे कितने लोग हैं कश्मीर में कि जो बीजेपी लोग पे इतना खर्चा कर रहे हैं? इससे अच्छा था कि जो बेरोजगार लोग हैं, जो हमारे प्रेस कॉलोनी में रोज रोज खड़े होते हैं, जिनके मारपीट करके अंदर जो उनके हक के लिए मारपीट करा के उनको अंदर भरा देते हैं, वो नहीं, वो उस पर ध्यान नहीं दे, लेकिन इन पे ध्यान दे रहे हैं, इन पे लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको सड़कों पे मजबूर कर रहे हैं, रोज रोज नारे लगाने के लिए, रोज रोज जो सुसाइड केस हो रहे हैं वो करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और ये रही बात ड्रग की, ये कह रहे पाकिस्तान से ड्रग आ रहा है। चलो ड्रग पाकिस्तान से आ रहा है, शराब की दुकान किन्होंने खोले? वो भी पाकिस्तान आया यहाँ पे, वो भी नवाज शरीफ यहाँ आया है क्या? नवाज शरीफ यहाँ आया है क्या? यहाँ पे नवाज शरीफ आया क्या? उन्होंने यहाँ पे ड्रग्स के, उन्होंने यहाँ पे शराब की दुकान खुले, उन्होंने लाइसेंस दिए क्या? पाकिस्तान के एक सेकंड बात होगी। बीजेपी से सवाल साजिद यूसुफ साहब हमारे साथ जुट गए। साजिद साहब सवाल ये उठा, सवाल जिब्रान मेरी बात सुनिए। करो एक से मैं मानता हूँ उजैर, एक सेकंड मैम, एक सेकंड उजैर, रुको। कब इशू किया शराब के लाइसेंस? इशू कब किया? मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। एनसी ने लाइसेंस दिए, पीडीपी ने लाइसेंस दिए, एनसी ने मीटर लगाए, पीडीपी ने मीटर लगाए। ये मीटर और शराब कल के कल बंद करे। मैं इनको बीच लाल चौक पे सैल्यूट करूंगा बीजेपी को। ये कल के कल दुकान बंद कराए। सैल्यूट कैसे करो? मैं करूंगा सैल्यूट, मेरा आवाम बचेगा। अगर मुझे इनकी गुलामी भी करनी पड़ेगी मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरा यूथ बच जाएगा, मेरी माँ बहनें बच जाएंगी इन चीजों से जो आजकल हो रहे हैं। शराब और मीटर कल के कल पॉलिसी निकालो, बंद कर दो। करोगे? नहीं करोगे? आपका टैक्स बनना चाहिए, आपके उन व्यापारियों का पैसा बनना चाहिए। आप शराब बंद नहीं करोगे, आपको शराब बंद कर रहा है। ठीक है, साजिद यूसुफ साहब मेरे साथ जुट के बीजेपी से रखने वाले जो भी लोग हैं वही पत्थरबाजी कर रहे थे, वही हुर्रियत के साथ थे, वही जो है आज बीजेपी का झंडा उठा रहे। किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए एक चीज़ है, मैं अपनी बहन को पहली चीज़ आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हर, शी इज़ अ लेडी, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मे बी इनको पता होगा या बाकी चीज़ इनको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आई थिंक कि इफ़ शी इज़ मेकिंग दीज क्लेम्स तो मे बी इनको पता होगा। तो बट एज़ पर एज मतलब जितना मुझे पता है, बीइंग अ पार्ट ऑफ द बीजेपी, आई कैन मस्ट से कि दैट बीजेपी के लोगों ने कुर्बानी दी है। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ बीजेपी के लोग, बाकी लोगों ने भी दी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने भी, बट बीजेपी की ऐसी पार्टी है जिसको 2019 से पहले यहाँ के वर्कर्स का गला काटा जाता था, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बीजेपी के लोगों को उनका गला काट के उनको मारा भी जाता था, उनको ट्रेटर बोला जाता था। सो उनकी एक कुर्बानी है। टुडे इफ़ यू सी से दैट के बीजेपी के लोग जो है आज, अगर आपको लगता है कि आप ये बताएंगे वो पत्थरबाज थे या बाकी चीज़, दैट आई थिंक यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बता रहे ऐसा कुछ नहीं है। बड़े रिजवान आपके पास चलते हैं, आपने भी बात नहीं, खामोशी है और दोनों तरफ से बातें आप सुन रहे हो। क्या हो रहा है मामला कश्मीर में? क्या वाकई में कश्मीर में 5 अगस्त के बाद वाकई में खूबसूरती आई? ये जो खामोशी है मेरे अंदर नहीं है, ये पूरे कश्मीर के अंदर है। और जो सबसे बड़ी ताकत जमहूरियत हमें देती है वोट डालने की, वो इंशाल्लाह ताला देखेंगे ये सारे लोग। आज तो हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे,
लेकिन आने वाले वक्त में जब इलेक्शंस होंगे जम्मू कश्मीर में, जो ये खामोशी है, जो ये लहर है, जो ये समंदर समेटे हुए हम अपने सीनों के अंदर है, यहाँ का नौजवान आप देखेंगे वो वोट के जरिए बाहर निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है और बाकी जो पार्टीज है आप देखेंगे इनकी हालत क्या होने वाली है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2014 में ये कहा था कि हम 2 करोड़ जॉब्स जो है हर साल हिंदुस्तान के युवाओं को देंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा था कि 15 लाख नौकरियां हम यहाँ के 15 लाख जो रुपए है हमारे के अकाउंट में देंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज खामोश है। हमारी बहनें जो मणिपुर में है नंगा उनको दौड़ाया गया और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी, वो आज खामोश है। ये वही मीडिया है, ये हमारा नेशनल मीडिया वही मीडिया है जो 80 दिन से खामोश है ऐसे इंसिडेंट पे। ये वही मीडिया है जिसकी रैंकिंग पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में 117 कंट्रीज में से 167 नंबर पे है। आप मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट है, कितना ज़मीर हम बेचे, कितना ज़मीर हम बेचे? यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के माओं ने, यहाँ के बहनों ने 1.5 लाख नजराने हमने पेश किए हैं। क्या आप चंद पैसों के लिए, चंद जरूरत के लिए आप अपना जमीर बेच देंगे? 370 का सपोर्ट करने वाले भी आम आदमी पार्टी। सुनिए, ये 370 क्या 370? इनको खोखला जो अलग पार्टी सेंट्रल के साथ कोलैबोरेशन करके, और आज अगर 370 के बाद ये बोल रहे हैं डेवलपमेंट ला रहे हैं। हमारे फायर एंड सर्विस इमरजेंसी के लोग हर रोज धरने पे होते हैं, हमारे वोकेशनल ट्रेनर हर रोज लाल चौक धरने पे होते हैं, हमारे जो माएँ बहनें हर रोज धरने पे होते हैं। सब इंस्पेक्टरी में बड़े बड़े स्कैम्स हुए जहां 20-20 लाख का पेपर भेजा गया। आप इसको डेवलपमेंट कहते हैं? आप ये सड़कें रंग रोगन करने को डेवलपमेंट कहते हैं? जब हमारी जिंदगी, यहाँ की नौजवानों की जिंदगी जो है वो खाली है, वो अंधेरे से भरी हुई है। आप मुझे बताइए ये कब तक चलेगा? आप ये भूलिए मत, जमहूरियत जो है, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पे हर एक का खून है, हिंदू का खून है, मुस्लिम का खून है, सिख का खून है। आपके पास जाना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 370 के बाद ये बात ही नहीं करते वैसे जिस तरह से करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। ठीक है शबरेज भाई, मैं पहले इनको कोट करना चाहता हूँ। टेल मी वन न्यू इन्वेस्टमेंट विच हैज डन बाय आफ्टर 14, आफ्टर 370, बताओ। 370 से कोई नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग हैज बीन डेकोरेटेड, एवरीथिंग हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय पॉलिटिकल ग्रीड। से बाहर आओ, कश्मीरियों का अब नहीं होगा। हमने कश्मीर का सौदा हमने कब किया? मैंने कब, क्यों नहीं किया? अरे मुसलमानों का सौदा करते हो आप लोग। आराम से बात करने दीजिए। आबिद को बात करने दीजिए, आबिद को बात करने दीजिए। आप रिजवान हमारी 10,000 औरत, रिजवान हमारी 10,000 औरतें गायब है। कहाँ है वो औरत? रिजवान ऐसे नहीं, रिजवान लोग सुन रहे हैं, पूरी कौम सुन रही है, पूरी कौम सुन रही है। जो इस सवाल यहाँ पर है, जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उस पर बातचीत होगी। सबसे पहले बात करने दे। देखो ऐसे डिबेट नहीं होगा बीच में। आप मुझे बताओ, आप मुझे, हाँ ऐसे नहीं होगा। आराम से आप मुझे बताओ, आज तक बीजेपी ने यहाँ पे कौन सी नई इन्वेस्टमेंट की है? हमने काफी सड़क से बता, रोड भी बनाया, सड़क भी बनाया, तो ठीक है। स्मार्ट G20 नहीं हो बच्चे हो आप, कल के आए हुए बीजेपी ऐसे आप लोगों का ऐप है, ये आपका प्रीशियस है। ये बीजेपी के लोगों ने कुर्बानी दी है, तब जाके सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई है। फ्रॉम 90 टिल डेट कितने कश्मीरी मारे गए? मैम आपके चिल्लाने हकीकत छुप नहीं जाएगी। ये व्लॉगिंग है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये व्लॉगिंग है, ये व्लॉगिंग है। हम पैसा करते थे, चाय पीते थे और कश्मीर को बदलने की बात करते थे। आराम आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं आप, जरा इनको बताइए। इन्होंने नाम तक रखा था आम आदमी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। अरे आप जैसे लोग, सुनिए, आप जैसे लोग, इनका जो हेड है ना, पार्टी हेड, वो भी गवर्नर से मिलके आया है। ठीक है, आराम से बात होगा। मैं सबसे पहले तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तरह के मामले कश्मीर में आते हैं। ये देखिए, ये हमारी सियासत लीडर्स है जो कि हमेशा आपस में झगड़ते हैं, लेकिन सवाल जो है उन सवालों का सीधे कभी जवाब नहीं देते हैं। डेवलपमेंट, बेरोजगारी खत्म हो रही है, कैसे देखते हैं? मैं गुजारिश करूंगा अपनी बहनों से कि जो भी उनको कहना है आराम से कहिए। और ये जो भाई यहाँ पर आम आदमी पार्टी से है, इनसे भी गुजारिश करूंगा, जैसे भी आपने बात कर रहे हैं आप ही ज़्यादा बात कीजिए, लेकिन ज़रा डेकोरम मेंटेन कीजिए। यहाँ सब लोग आए हैं, अपना नुक्ते निगाह पेश कर रहे हैं।
सबसे पहली बात मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या हम सब हिंदुस्तानी है इधर या हम किसी और कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मेरा सवाल है सबसे। मैं पहले कश्मीरी हूँ, बाद में ठीक है, हिंदुस्तानी हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो इसका मतलब है हम सारे हिंदुस्तानी हैं। अगर मैं कहूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्या ये कहेंगे उसके साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद? नहीं नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सुनिए आराम से, मिला जवाब मिला। सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरी गुजारिश है कि एक तो है डेवलपमेंट पे बात हो रही है, आफ्टर 370 एब्रोगेशन के बाद क्या हुआ या उससे प्री एब्रोगेशन पे बात हो रही है चीज़ें, और इसमें एक और आंसर आ रहा है इमोशंस। ये 2-3 चीज़ एरियाज बन रहे हैं जिनमें बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात 370 का जो मामला हुआ, ये शुरू हो गया है 47 से और फिर 53 में इसकी जो इरोजन की गई। और ये समा में जोड़ना चाहूँगा कि 75 में जो समा था जब शेख साहब ने इंदिरा पार्था स्वामी अकॉर्ड के दरमियान या शेख पार्था स्वामी अकॉर्ड जो हुआ, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बानी थे उन्होंने अपनी उस जदोजहद को एक आवारागर्दी के इशारे से समाप्त कर दिया। और जितने भी चेंजेस 53 से लेकर 75 तक की गई थी, जिसको हम इरोजन कहते हैं, उस इरोजन को दिल से तस्लीम किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और उससे ये जाहिर हुआ, जो यहाँ के एक बानी लीडर है, मजबूत लीडर थे, जिनकी आज 75 साल के बाद जिन्हें खिताब दिया गया था खालिद बिन वलीद, उनका नाम था मरहूम बख्शी साहब। जिसने बिजबिहारा किया, ये आप ही की हुकूमत है। होम मिनिस्टर जिसने गांव कत्ल किया, ये आप ही की हुकूमत है। जिसने पोटा लाया, आपने डिस्टर्ब एक्ट कश्मीर में लाया और आप इनके मत्थे चढ़ रहे हो। आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मुफ्ती सईद was the father of disturbance in Jammu and Kashmir. आपके पास चलते हैं। एक नौजवान है यहाँ के गरीब लोगों को मदद करता है। एक एनजीओ है कश्मीर सिविक्स। ये मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा। ये हमारा फ्यूचर है। ये हमारा फ्यूचर है। ये कल के अवाम को यहाँ पे चलाएगी। ये सारे जितने बैठे हैं ना यहाँ पे, कोई दूध से धुला नहीं है। मैं एक आम लड़का हूँ। मैं कोई एक मिनट जिब्रान डार, मुझे बात करने दो। आपकी ये सबसे बड़ी गंदी बात नहीं, मुझे बात करने दो ना, मुझे बात करने दो। मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ। आपको जवाब देना सोशल एक्टिविस्ट। जिब्रान भाई, आपकी सबसे बड़ी गंदी आदत है, आप बात करने नहीं देते हो। ये नहीं, सुनो ना मेरी बात, फिर जवाब तो दो ना फिर। ये क्वेश्चन कम्युनिस्ट खदमत करी तो जवाब दीजिए। ये हमारा फ्यूचर है। ये कश्मीर की कौम ना ये हमारा फ्यूचर है। ये लोगों को यहाँ पे नई दिशा दिखाएंगे। पहली बार ग्लोबल कश्मीर के न्यूज़ पर ये पहला डिबेट जो कि इस स्मार्ट स्ट्रीट के प्रोजेक्ट पर हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ये हंगामा आपने देखा, ये हंगामा जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हंगामा जारी है। लेकिन फंसते हैं आम लोग, फंसता है वो नौजवान जो इस वक्त बेरोज़गार है, जो इस वक्त MBBS करके घर में बैठा है। आपसे ही मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब लड़ाइयाँ काफ़ी हुई, ये होती रहती है कश्मीर के अंदर, और मुझे लगता है कि कश्मीर का मसीहा कोई है। तो अब क्या लगता है कि 5 अगस्त की हेयरिंग इस वक्त हो रही है, क्या लगता है कि क्या फ़ैसला लेगी? फैसला जो उन्होंने बोला है कि हम जी इनका स्टेटहुड वापस देंगे, जो कि हमारा हक है, जबकि हम स्टेट ही थे और स्टेट से यूटी बन गए और दो यूटीज़ बन गए, वो भी एक नहीं। वहाँ लद्दाख वाले भी परेशान। एंड हमारा आर्टिकल 370 क्यों नहीं वापस देंगे? अगर वो कर सकता है, इट्स इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वाई कांट दे डू इट? वाई आइदर वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ लोगों में एक वो फर्स्ट क्रिएटेड है, हाँ भाई आज हेयरिंग, कल हेयरिंग, परसों हेयरिंग। हेयरिंग से अच्छा है ना आप एक मुद्दे पे आ जाइए, आप एक डिसीजन पे आ जाइए। सो डू इट। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव द कश्मीर, इम्प्रूव इट।
बाकी ये बीजेपी कांग्रेस यहाँ बहुत हो चुका है, लोग बीजेपी से आके कांग्रेस में घुसे हैं, एवरीबडी नोज। सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द कांग्रेस, व्हाट कांग्रेस हैव डन, एवरीबडी नोज। आज जब ये यहाँ घंटाघर के पास आए थे ना यात्रा लेके, इनको लोग यहाँ भीख में मांगने पड़े, पीडीपी से, कांग्रेस क्या कहते हैं एनसी से। अगर इनकी इतनी स्ट्रांग पार्टी है, व्हाई दे डोंट कम? क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त सुनवाई हो रही है, आपको लगता है कि यहाँ का नौजवान चाहता है कि 370 वापस आए या नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं बात इस चीज़ पे करना चाहता हूँ क्योंकि आपने ये जो सवाल पूछा कि इस टाइम आर्टिकल 370 की जो हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, देखिए दिल का हाल कोई यहाँ पे बता नहीं रहा है। जो ग्राउंड सतह पे जो बात है ना, वो यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है। सभी अपनी टीआरपी में लगे हैं, सभी लोग यहाँ पे टीआरपी चाहते हैं। ये कोई ना मुझे बोले कि मैं टीआरपी के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं मानने के तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल लीडर तो नहीं हूँ ही नहीं, मैं एक आम इंसान यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये रही कि जो मेन मुद्दे हमने सोचे थे कि आज इस डिबेट में हम डिस्कस करेंगे, लोगों की फ़ायदे की बात करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक बात जाएगी कि क्या क्या हालात हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही है, यूथ को कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, लेकिन वो बातें यहाँ पे हो ही नहीं। यहाँ तो हंगामा होता रहता है, हर कोई अपना अपना सोच रहा है, लेकिन आम आदमी की बात यहाँ पे कोई करने के लिए तैयार नहीं है। हर एक कुर्सी के लिए भूखा है, कब मेयर को उतारे वो उस कुर्सी पे चढ़े, कब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को उतारे मैं उस कुर्सी पे बैठूं। हर एक का यही मुद्दा है। आप देखिए यूथ यहाँ का कितना पीक्स पे जा रहा है इस टाइम, कितनी रेट्स बढ़ रही है दिन बर दिन। और दूसरी बात आप देखिए बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे सफ़र कर रही है। आप देखिए जेके बैंक का क्या हाल चल रहा है इस टाइम। यहाँ के कल अब यहाँ का यूथ क्या चाहता है? यहाँ का यूथ सिंपल सी चाहता है कि बेरोजगारी खत्म हो जाए। जो आज 370 कोई पार्टी हटा सकती है उस बेरोजगारी को? ऐसे तो मुझे तो नहीं लगता। ये सारे हाथ हिलाने वाले हैं, करने वाला कोई नहीं है। अंकित, आपने बहुत सारी अभी खामोशियाँ बर्दाश्त की, आपने देखा आम आदमी की तरफ से भी, जेके पीवीडी की तरफ से भी, या डीएपी की तरफ से भी, लेकिन क्या लगता है क्या फ्यूचर है हमारा? देखिए, मैं खुदा से दुआ करूंगा कि हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं ना, तो अगर इनमें से कोई असेंबली में जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पीपल शुड गेट सम एडिकेट्स, क्योंकि हमें एडिकेट्स की बड़ी कमी है। इस डिबेट से एक आईना है जो हमें नज़र आ रहा है। देखिए, मुद्दा 370 का था, मैं एजेंडे पे आता हूँ। 370 एक ऐसा आर्टिकल था, एक ऐसा क्लॉज था संविधान में जो हिंदुस्तान ने ही कश्मीर को दिया था। देखिए, वो जो क्लॉज था वो हिंदुस्तान ने ही कश्मीर को दिया था, ना बरतानिया ने, ना पाकिस्तान ने, ना किसी और कंट्री ने दिया था। तो 370 जो है, जो कश्मीर को हिंदुस्तान ने ही दिया था, और जो उसको तोड़ा गया वो भी हिंदुस्तान ने ही तोड़ा। तो अपनी दी हुई चीज़ तोड़कर अगर आप ये कहते हैं कि हमने पीस और स्टेबिलिटी जो है वो कायम कर ली, तो ये जो क्लेम है ये हमें समझ नहीं आता। दूसरी बात रही, रिसेंटली कुछ महीने पहले मैं नागालैंड गया था। अगर आप पढ़ेंगे, जब नागा इंडो पीस अकॉर्ड हुआ था 2015 में, नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और सेम जो कंडीशन कश्मीर में दी गई थी, यहाँ पर ऑटोनॉमी थी, यहाँ का अलग एक पावर था, सिस्टम था, सेम जो है उनको ऑफर की गई है। मतलब स्टेट सेम है, लोग सेम है, सरकार सेम है, एक चीज़ यहाँ से छीनी जाती है और वहाँ के लोगों को ऑफर की जाती है। ये डुप्लिसिटी है पॉलिटिक्स की जो हमें देखने को मिल रही है। बात रही अमन की, पीस की, अमन के दावे पे हमने बड़े लोग अपने बलि चढ़ा दिए। बिंद्रू साहब बलि चढ़ गए, राहुल भट्ट बलि चढ़ गए, प्रिंसिपल सुपिंदर कौर बलि चढ़ गई, पता नहीं और कितने लोग हैं जो बलि चढ़ गए। पीस का दावा अगर सच्चा होता, अमन का दावा अगर सच्चा होता, तो आज मैं जो विटनेस करता हूँ ना, हमारे कश्मीर में 12-1 बजे तक जो यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, नॉन लोकल, वो घुमा करते थे। आज वैसे दहशत में होते हैं कि 8-9 बजे अपने घरों में घुस जाते हैं। पीस का दावा बिल्कुल झूठा है। अगर कश्मीर में 2019 के बाद कुछ चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है या तो सड़कें तंग हुई हैं या तो जमहूरी तौर तंग हुई है। और खुद देखिए, आप स्पिरिटिज्म की बात करें, आप किसी और चीज़ की बात करें, कश्मीर में कभी कोई दूसरा मुल्क जो है वो हुकूमत नहीं कर रहा था, हुकूमत स्टेट ऑफ इंडिया की थी। इधर इज अ कांग्रेस और इट्स अ बीजेपी, इट कम्स एज अ स्टेट ऑफ इंडिया। अगर एक टाइम पे आप यहाँ की जो स्पिरिटिस्ट रिजीम है उनके साथ जो है बातचीत करते हैं, और एक टाइम पे आप कहते हैं कि नहीं ये लोग बिल्कुल गलत थे, तो यू आर इन पार्ट ऑफ दैट, फिर आपने बात ही क्यों उनसे की थी? मसला ये है जो हमें समझना चाहिए कि आप किसी खिते को 5 अगस्त 2019 को आप एक खिते को सीज करके उनके डेमोक्रेटिक फंडामेंटल हकूक छीन के अगर आप उनको ये बात कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर पीस कायम कर दिया, तो ये फॉल्स क्लेम है। क्योंकि नेशनलिज्म खाली तिरंगा फहराना नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करनी, डेमोक्रेसी की रखवाली करनी, अपने जो फंडामेंटल आपके हकूक हैं उनकी रखवाली करनी, और जो लॉ मेकर्स हैं, जो स्टेट रन कर रही है,
उनका काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं गवर्नर का ये काम नहीं कि वो उसको जस्टिफाई करे, उसका ये काम है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हक हैं उनकी वो हिफाजत करें। लेकिन मसला ये रहा कि बड़े एक, मैं कहूँ कि कश्मीर को सीज लगाकर बड़े एक जाबराना तरीके से, आप इमेजिन कीजिए कि जिस समय में, जिस एरा में एलन मस्क आज चांद पे जाने की बात करता है, 5 महीने हमारे फ़ोन के नेटवर्क उड़ा दिए गए, चाहे यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ए कश्मीरी एंड एज ए कश्मीरी वी नीड टू थिंक क्या हमारी कोई वैल्यू है। आज भी अगर कोई बड़ा फैसला करना हो तो 1 मिनट में हमारे जो हैं फंडामेंटल और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो करप्ट कर दिए जाएंगे। हम किसके साथ लड़ रहे हैं? जिब्रान साहब उनके साथ लड़ रहे हैं, ये इनके साथ लड़ रहे हैं, मैम उनके साथ लड़ रहे हैं, पर आईना जो है वो हमें दिखाया गया 5 अगस्त को। हम सब आपस में लड़ते रहे, आज तो फिर भी आप रिकॉर्ड करके मीडिया पे चढ़ा देंगे, तब अब लड़ते तो कोई देखता भी नहीं। वो तो वही बात होगी ना कि घर में हमें कुछ यहाँ खाने को नहीं है और हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। हम अपना सिर जोड़कर आज ये चीज़ समझे कि आखिर हमारी वैल्यू क्या है, हमारी औकात क्या है। आपकी 5 सीटें जो हैं वो नॉमिनेट कर दी गई हैं, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी 5 सीटें जो हैं अब खुद गवर्नर साहब नॉमिनेट करेंगे, हमें क्या पता है वो किसको नॉमिनेट करेंगे। आप देखिए आज हालात क्या है कि 5वें मरले जो है वो देने की बात कर रहे हैं। कश्मीर में तो सबको ज़मीनें हैं, तो आपकी डेमोग्राफी चेंज का आपको खतरा नहीं लग रहा। आप ये सब चीज़ें डिस्कस कीजिए ना। एज अ कश्मीरी वी कैन सेव कश्मीर, बट जब हम एज अ पार्टी को प्रेफर करते हैं ना और हम एक दूसरे को जो है निकालने लग जाते हैं कि ये है वो है, तो हम बिल्कुल फेल होते हैं। मसला 370 का है। मैं ये समझता हूँ कि 370 जिस तरह से तोड़ा गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वहाँ पर हमारी फंडामेंटल, हमारी ह्यूमन राइट्स स्क्रब्स हुई और उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और आज भी उस फैसले को हम एक्सेप्ट नहीं करते, आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे इस पैनल में आए और अब तक की बात आज इख्तिताम पजीर ज़रूर हुई, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन ये लड़ाई कौन सी लड़ाई है? ये लीडरों की लड़ाई है, ये सियासतदानों की लड़ाई है। लेकिन आम लोग कहाँ जाएगा, आम नौजवान कहाँ जाएगा? कोई व्लॉग बनाता है तो कोई कुछ और बनाता है, लेकिन आम लोग कहाँ जाएगा? आप देखते रहिए मेरे साथ अब तक द ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ पर।